फहीम किया स्टार्ट। ये मार्केट बस सेटल डाउन। चलो, सो वी वर टॉकिंग अबाउट आर्किटेक्चर। ठीक है, हमने कल के क्लास में देखा था व्हाट डिड वी सी, द आर्किटेक्चर ऑफ द एंशिएंट पीरियड। उसमें हमने क्या देखा था? वी टॉक्ड अबाउट समथिंग नोन एज वी टॉक्ड अबाउट द रॉक कट केव्स। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने क्या देखा था? इन द यस्टरडेज क्लास वी सॉ द टेम्पल्स, द टेम्पल आर्किटेक्चर बीइंग मेड। सो हम जनरली अगर रफली देखें हम, so how many temple architectures do we see? We have Nagara in the north, we have Dravida in the south, in the Deccan we have Vesara, then we have the sub schools of all these temple architectures. ठीक है, now moving forward from the ancient period we will see a phase in the medieval period जहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? वी आर सीइंग दैट देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम दिस टेम्पल आर्किटेक्चर टू अनदर फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर नोन एज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। और इसमें हम क्या देखने वाले हैं? व्हाट आर वी गोइंग टू सी इज दैट देयर आर डिफरेंसेस दैट आर बीइंग क्रिएटेड इन दिस आर्किटेक्चर। ठीक है, सो देयर इज अ फेज ऑफ एंशिएंट इंडिया। इफ यू रिमेंबर, आपके मौर्यन पीरियड से आर्किटेक्चर हम देखते हैं गुप्ता पीरियड तक। ठीक है, उसके बाद देन देयर इज एन अर्ली मिडिवल पीरियड। इफ यू रिमेंबर द अर्ली मिडिवल पीरियड ऑफ द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है, उसमें भी हमने काफ़ी सारे टेम्पल्स को बनते हुए देखा था। नगारा टेम्पल आर्किटेक्चर गेटिंग डिवाइडेड इनटू 3 सब स्कूल्स। उसी में एक आर्किटेक्चर देखते हैं हम। लेट्स सी समथिंग नोन एज लाइट्स। सो जस्ट ऑब्जर्व दिस वीडियो। इसमें आपको आर्किटेक्चर के साथ साथ और भी बहुत ज्यादा रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। रानी की वाव, रानी की वाव। नाउ ऑब्जर्व दिस वीडियो वेरी माइन्यूटली। मूर्ति कला के रूप में अगर देखा जाए तो sometime around 1050 AD is when it was probably there. सोलंकी डायनेसिटी। एक दिलचस्प, इस बावली का आकार देखने में कुछ उल्टे मंदिर के जैसे लगता है। एक मंदिर ग्राउंड के ऊपर जैसे, ठीक है, उसी बिल्डिंग को उल्टा कर दिया जाए तो ऐसी ही आकृति है बावली। वाइडेस्ट ऑन द टॉप एंड नैरो एट द बॉटम। इस बावली में 7 लेवल्स हैं जिन्हें सीढ़ियों से जोड़ा गया है। पता है, चौथा लेवल सबसे गहरा है, लगभग 23 मीटर गहरा, और यहां बना है एक बड़ा सा वाटर टैंक। तो क्या होता है कि जो सबसे गहरा अंश है उसमें पानी भरा रहता है और सूखे के टाइम सिर्फ उसी के अंदर पानी रह जाता है यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे पानी भरता है तो आपके पास सूर्य के अलावा ये सारे तल भी हैं भरने के। ज्यादातर मॉन्यूमेंट्स राजाओं ने अपनी रानियों की याद में बनाए हैं, लेकिन इस बावली को 11वीं सदी में रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव की याद में बनवाया था, और इसका मकसद था पानी को इकट्ठा करके सोलंकी साम्राज्य के लोगों तक पहुंचाना। ये जो पाटन की बावली उस पानी उदाहरण। Now if we look at this बावली for a second, यहाँ से हमें 2 चीज़ें समझ आती हैं। The first thing that we need to understand is the architecture of this thing. ठीक है, the architecture and that something that was seen in this video कि temple architecture को हमने क्या किया है? We have reversed it. हमने इसको उल्टा कर दिया है। So
टेम्पल में अगर हम देखें तो सबसे सेंट्रल पॉइंट क्या है उसका, वो गर्भगृह। गर्भगृह, उसके ऊपर क्या होता है, द शिखरा, ठीक है। उसी को जब हम उल्टा कर देते हैं, दैट बिकम्स द बावली। नाउ बावली वर्ड जो है, दिस इज बेसिकली द वेल, ठीक है। तो हम सबसे डीपर लेवल पे जाते हैं जहां से हमें पानी मिलता है। यहां से दो चीजें देखने वाली हैं, वन इज द आर्किटेक्चर, द सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द एंशिएंट वाटर कंजर्वेशन मैकेनिज्म। नाउ लुक एट द रीजन जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न इंडिया की, हम बात कर रहे हैं गुजरात राजस्थान रीजन की, जहां पे हमने देखा था कल भी, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट टेम्पल आर्किटेक्चर, वी सॉ दैट अराउंड दीज टेम्पल्स देयर इज समथिंग दैट इज यूनिक टू दिस एरिया इन टर्म्स ऑफ द नगारा स्टाइल, दैट इज स्टेप टैंक्स, सूर्य कुंड जहां हमने देखा था, ठीक है। और वो किस लिए यूज होता है, अगेन इट इज अ ड्राई एरिया, एरिड एरिया है, वाटर कंजर्वेशन यहां पे इंपॉर्टेंट है। सो वन, यू शुड ऑब्जर्व द आर्किटेक्चर ओवर हियर। सेकेंडली, ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट यू कैन ऑल्सो मेंशन दिस थिंग इफ देयर इज अ पॉइंट, इफ देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट वाटर कंजर्वेशन, एंड दैट इज समथिंग दैट वी हैव बीन डूइंग सिंस एंशिएंट टाइम्स। हम वाटर कंजर्वेशन आज मॉडर्न टाइम्स में नहीं करते हैं कि हम रेन फेड वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन डूइंग इट। दिस रानी की वाव इज अ वेरी गुड एग्जांपल। आपका जो सबसे सेंट्रल पॉइंट है, जो सबसे नीचे तक जा रहा है, वहां तो वेल है ही, लेकिन जब बरसात का सीजन आता है, अब ये स्टेप 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 सारे भरते जाएंगे। दैट इज समथिंग दैट वी विल सी। राजाओं ने अपनी रानियों की याद में बनाया, लेकिन इस बावली को 11वीं सदी में रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव की याद में बनवाया था, और इसका मकसद था पानी को इकट्ठा करके सोलंकी साम्राज्य के लोगों तक पहुंचाना। ये जो पाटन की बात है, उस पानी तक पहुंचने के लिए स्टेप्स बनाए, हम सीढ़ियों पर जाकर हम पानी लेकर इकट्ठा करके लेके आते थे, जो हमारे पीने के लिए काम आता था। इसलिए बावली जो है ना, भारत के जल प्रबंधन का, वाटर कंजर्वेशन, यहां 500 से भी ज्यादा मूर्तियां बनी हैं, जिनमें विष्णु के अलग अलग अवतार नजर आते हैं। जो उस जमाने का क्यूरेटर रहा होगा, वो इन्हीं चीजों के बारे में सोचता होगा कि मैं किस मूर्ति को कहाँ लगाऊं, जो प्रकृति से न सिर्फ संबंध रखते हैं, लेकिन उन चीजों से, जैसे जो खास करके जिनका जल से संबंध, देवी देवता है यहाँ पे आपको मिलेंगे, जैसे कि इंद्र, वरुण, विष्णु नारायण का वो रूप मिलेगा जो पानी से संबंध रखते, मतलब के अनंत या शेषनाग के। की खूबसूरती को चार चांद लगाते ये फ्लोरल पैटर्न्स और डिजाइन देख रहे हैं, इनकी झलक। Now, when he is talking about the patterns and floral designs, remember we are going to see an architecture known as Indo-Islamic architecture. उसमें भी हम जब डिजाइनिंग की बात करते हैं, हमने क्या देखा था, that we do not see human figures. बहुत मिनिमम लेवल पे हमें एनिमल फिगर्स, खासकर मुगल्स के टाइम पे कुछ मिलते हैं, बट टू अ लार्जर एक्सटेंट व्हाट डू वी हैव जियोमेट्रिकल पैटर्न्स। लेकिन यू कैन एनालाइज दिस, तभी हम इसको बुलाते हैं ना आने वाले आर्किटेक्चर को इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, बिकॉज हम इस्लामिक आर्किटेक्चर के साथ वी आर ऑल्सो ब्रिंगिंग इन सम ऑफ द इंडियन फीचर्स। यू वुड सी पैटर्न्स, जियोमेट्रिकल पैटर्न्स इन दैट आर्किटेक्चर एज वेल। नाउ द थर्ड पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाटन में पटोला पैटर्न्स का काम सदियों से चला आ रहा है। कहते हैं इन पैटर्न्स को बनाने की शुरुआत उन परिवारों ने करी थी जो बावली के आसपास रहते थे, और इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस धरोहर को अपनी कला के जरिए जिंदा रखा है। रानी की वाव में पटोला की डिजाइन है, तो लोगों को दिखाने के लिए पटोला में सेंधी गई है, ताकि लोग देख सके कि पटोला की डिजाइन ऐसी होती है। दूसरे कपड़े में पहले रीडिंग होता है, फिर डिजाइन प्रिंट किया जाता है। यहाँ पर पटोला की जो डिजाइन होती है साड़ी, वो उसके धागे पर पहले से ही बनाई जाती है। एक खासियत है जो पाटन का पटोला की है, वो पूरी दुनिया में
कि भारत में बाहुली या स्टेप वेल्स इस बात का सबूत है कि हमारे पूर्वज ना सिर्फ वाटर कंजर्वेशन की अहमियत को समझते थे, बल्कि इसके नए नए तरीके भी सिखा रहे थे। शायद यही वजह है कि प्राचीन भारत की ये इमारतें आज मॉडर्न आर्किटेक्चर की इंस्पिरेशन बन गई हैं। ओके, सो व्हाट डिड वी एनालाइज फ्रॉम दिस वीडियो? क्या एनालाइज किया हमने? ना रिमेंबर, दो आर्किटेक्चरल चीजें बताऊंगा, अगर आपको कल का याद होगा। वन इज दिस कैलाशनाथ टेम्पल, द अदर इज दिस रानी की वाव। दोनों को कंपेयर करो, क्या नजर आता है हमें? एक को हम ऊपर से कार्व करते 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 एक चट्टान को कार्व करके आए थे। सेकेंड इज दिस वन, हम एक जमीन के अंदर कार्व कर रहे हैं। नाउ यू कैन एनालाइज, दिस इज समथिंग वेरी विच इज समथिंग जो आज मॉडर्न टाइम्स में भी सोचना मुश्किल है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ गुड 1500 ईयर्स बैक, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यू कैन अंडरस्टैंड द आर्टिस्टिक लेवल, यू कैन अंडरस्टैंड द क्राफ्ट ऑफ दैट आर्टिसन, ऑफ दैट आर्टिस्ट जिसने ये कार्विंग की होगी या जिसने सबसे पहले इमेजिन किया होगा कि वी हैव टू मेक, जैसे कैलाशनाथ टेम्पल ऊपर से कार्व करते करते आसान नहीं है आपको। आज अगर ये करना हो, यू विल ब्रिंग 3D डिज़ाइंस, फिर आप 3D मॉडल्स बनाओगे, फिर आप 10 बार इसका मेजरमेंट करोगे, फिर भी चांसेस हैं कि मेजरमेंट गलत हो जाएगा। यू आर टॉकिंग अबाउट अ टाइम जहाँ पे ये 3D मॉडल्स वगैरह नहीं है, विच ब्रिंग्स अस टू द फैक्ट दैट इंडिया हैज सच अ रिच हेरिटेज इन टर्म्स ऑफ इट्स आर्किटेक्चर दैट स्पैन्स अक्रॉस सेंचुरीज। हम खाली एक सेंचुरी की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल सेंचुरीज विच आर देयर वेयर वी आर सीइंग द डेवलपमेंट ऑफ दिस आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, नाउ मूविंग टू दिस मिडिवल पीरियड, जहां पे हमारे पास क्या है, जहां पे हमारे पास है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, व्हाट डू वी नो अबाउट इट? सो बेसिकली right from the times of the Turks, this Islamic architecture got started pouring into India. ठीक है, अब हम बहुत सारे आउटसाइडर्स को देखते हैं हिंदुस्तान आते हुए। वी सॉ दी आर्यंस, ठीक है, सेम रूट वॉज टेकन बाय दो शाकाज एंड कुशनास, सेम रूट इज टेकन बाय द टर्क्स एंड देन बाय द मुगल्स। ये सारे जो आ रहे हैं, इसमें हमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, इन टर्म्स ऑफ आर्ट, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, वो जिसका नज़र आता है दैट इज़ द टर्क्स। क्योंकि टर्क्स ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? टर्क्स ने कंट्रीब्यूट किया है हर एस्पेक्ट में। In comparison to the Turks, the Shakas and Kushnas did not have a culture of their own. उनके पास अपना कल्चर या उनके पास अपना इस तरह का हेरिटेज नहीं था जो वो इंट्रोड्यूस कर सकते थे। So उनका, when we see the Shakas and the Kushnas coming into India, what did they do? They started adopting Indian culture, Indian religion, Indian names. उन्होंने Indianize कर दिया अपने आप को। लेकिन टर्क्स के आने के बाद और मुगल्स के आने के बाद what do we see? A unique culture developing in India, especially in North India, which has influences from Central Asia, which also has influences from India. India के आर्ट में ही वो एक एडिशन, एक कंट्रीब्यूशन हो रहा है। और वही हम देखते हैं in terms of this architecture, which is Indo-Islamic architecture, because features तो Central Asian है इसमें, लेकिन बनाने वाले आर्टिसंस जो थे, बनाने वाले आर्टिस्ट जो हैं, they are Indians। और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के हमने क्या फीचर्स देखे थे? सबसे पहले बेसिक डिफरेंस हमें क्या नजर आता है? इन द कंस्ट्रक्शंस दैट आर बीइंग मेड। अभी तक हमने देखे थे स्तूपास, वी सॉ रॉक कट केव्स, है ना। उसके साथ साथ और क्या हमने देखा था? पिलर्स देखे थे हमने अशोका के टाइम पे। उसके बाद हमने क्या देखा था? वी ऑल्सो सॉ टेम्पल्स बीइंग मेड। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? अंडर दिस इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर वी सी पैलेसेस, है ना, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया हुआ पैलेसेस। वी सी फोर्ट्स, ये पहले भी बन रहे हैं फोर्ट्स। उसके साथ साथ डिफरेंट अब हम क्या बना रहे हैं? वी आर मेकिंग मिनारेट्स, ठीक है। मिनारेट्स के साथ साथ टूम्स, ठीक है, और मॉस्क्स, और हम क्या बना रहे हैं?
we are laying down gardens. Now remember, we make or construct buildings, we lay down gardens. इसके साथ साथ और गेटवेज बना रहे हैं हम. Anything else? So remember, these minarets and these gateways, these are generally made for commemorative purposes. आप कुछ celebrate कर रहे हो, कुछ commemorate कर रहे हो, उसके लिए ये बन रहा है. Palaces and forts, palaces जहाँ पे आपका ruler emperor रह रहा है, forts जो थोड़ा सा defense के angle से बनाए जाते हैं, tombs where people are being buried, mosques because now we have a different religion, a new religion in India, and gardens is something that is being made over here in huge numbers. और इसके साथ साथ हमें और क्या नज़र आता है when we talk about the Indo-Islamic architecture, we have different features over here. Different features हमें क्या नज़र आते हैं? सबसे पहले the style has become different. स्टाइल क्या डिफरेंट हो रहा है? पहले हम बनाते थे बहुत सारे पिलर्स, उनके ऊपर वो बनती थी बिल्डिंग जो भी खड़ी हो रही है. नाउ वी आर मेकिंग, किस हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं? नाउ वी आर यूजिंग, ये जो आपके सिर के ऊपर है, वी आर यूजिंग बीम्स. ठीक है, सो अब हम देखते हैं यूज है बीम्स का. बीम्स के साथ साथ वी आर यूजिंग आर्चेस. ठीक है, बीम्स एंड आर्चेस को यूज करके हम क्या कर रहे हैं? वी आर मेकिंग द बिल्डिंग्स स्पेशियस. और उसके साथ साथ वन मोर थिंग दैट वी वुड बी इंट्रोड्यूसिंग ओवर हियर इज द कंसेप्ट ऑफ मेकिंग डोम्स. ठीक है, हम अब डोम्स बनते हुए देखेंगे यहां पे. एंड now remember, dome kind of a structure we had already seen in the shape of a stupa. लेकिन there is a difference between a stupa and a dome. क्या difference है between a stupa and a dome? A stupa और डोम के बीच में क्या डिफरेंस है? अ स्तूपा इज नॉट हॉलो, ये हॉलो है. डोम इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड, स्तूपा इज नॉट हॉलो फ्रॉम इनसाइड. सेकेंडली, व्हेन वी सॉ द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा, व्हाट डिड वी सी? ये ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट है, फ्लैट ऑन द टॉप. इज द डोम फ्लैट ऑन द टॉप? नो. उसके साथ साथ व्हाट एल्स डिड वी सी? यूजेज डिफरेंट है इनका. वो स्तूपास जो है वो सेमी सर्कुलर जरूर है स्ट्रक्चर, बट दैट इज नॉट समथिंग दैट इज द डोम, बिकॉज वो स्तूपा हम यूज करते हैं ऑन जहां पे हम क्या करना चाहते हैं, जहां पे हम रेलिक्स को प्रिजर्व करते हैं. उसके आसपास फिर हम सर्कम एम्बुलेटरी पैसेज बनाते हैं सो दैट पीपल कैन गो अराउंड दैट स्तूपा. वैसी चीजें हम डोम के साथ नहीं बनाते. एंड व्हेन वी लुक एट द कंस्ट्रक्शन, डोम प्रॉपर आपका सेमी सर्कुलर होगा, जो स्तूपा है वो सेमी सर्कुलर नहीं होता है, थोड़ा सा ऊपर से फ्लैट होता है. That is why we say that this dome was introduced by the Turks in India under this Indo-Islamic architecture. Clear? उसके साथ साथ एक और हम जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देखते हैं, that is the use of mortar. Now what is a mortar? जैसे आज सीमेंट यूज करते हैं, तब चूना, सुर्खी, ये सारी चीजें हैं जो यूज की जाती थी, और ये पत्थरों को इनसे जोड़ा जाता था. इससे पहले जो टेम्पल्स हम देख रहे हैं बनते हुए, कल हमने देखा था एक वीडियो, उसमें वो क्या कह रहा था? इंटरलॉकिंग हो रही है. सो आप एक पत्थर को दूसरे पत्थर में लॉक कर देते हो बाय मेकिंग अ गैप इन दैट थिंग. आपको मोर्टार की जरूरत नहीं पड़ती. यहाँ पे अब हम देखेंगे मोर्टार यूज होते हुए. एंड दिस मोर्टार इज मेड ऑफ जिप्सम, लाइम, ये चूना, सुर्खी, इवन टू द एक्सटेंट कि उसमें अंडे भी पड़ते थे. आपके सामने देयर इज आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग चार मीनार के बारे में. चार मीनार में डैम्पनेस इसलिए नहीं है बिकॉज उसमें एग्स बहुत यूज हुए हैं. नाउ व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड यूजिंग एग्स? कैल्शियम है ना उसमें. सो कैल्शियम और अंडा आपने देखा होगा कुकिंग में भी बाइंडिंग एजेंट का काम करता है. एग्जैक्टली द सेम थिंग इज बीइंग डन ओवर हियर बिकॉज वी आर नाउ यूजिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोर्टार फॉर बिल्डिंग दीज मॉन्यूमेंट्स. नाउ रिमेंबर, आप आज देखो, वी यूज सीमेंट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में, वी यूज सीमेंट समथिंग दैट इज मेड इन थ्रू मशीन्स. बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जो बनता है, बड़े बड़े प्लांट्स में बनता है, सीमेंट प्लांट्स में. व्हेन वी कंपेयर सीमेंट विद दिस मोर्टार, क्या लगता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? मोर्टार. आप
मुगल सल्तनत के किसी भी मॉन्यूमेंट को देखो, दिल्ली सल्तनत के मॉन्यूमेंट को देखो, दे स्टिल एग्जिस्ट। आपका 50 साल पुराना मकान गिरने को तैयार होगा या 100 साल पुराना मकान गिरने को तैयार होगा। क्यों? हमारी कंस्ट्रक्शन जो है उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो टेक्नोलॉजिकली जब हम देखते हैं, वी आर मेकिंग अ बेसिक डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड दैट डिफरेंस इज दैट वी आर यूजिंग बीम्स एंड आर्चेस, मेकिंग द बिल्डिंग्स वेरी स्पेशियस, वी आर यूजिंग द डोम्स। ठीक है, उसके साथ साथ वी आर यूजिंग द मोर्टार, समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द एंशिएंट पीरियड। मुश्किल है ना ये बनाना, चूना जमा करना है, सुर्खी लानी है, ये मुश्किल है जमा करना, सीमेंट इजीली अवेलेबल है। उसके साथ साथ, सो दिस वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ इट वाज अबाउट द टेक्नोलॉजी। सेकंड पार्ट इज अबाउट द डेकोरेशन। Now when we talk about the decoration, what do we see? That unlike the temples, unlike your constructions from the ancient period, we do not see human figures being made for decorating these buildings. बहुत कम नज़र आता है हमें मुगल पीरियड में थोड़ा बहुत यूज़ ऑफ एनिमल फिगर्स, लेकिन ज़्यादा हमें एनिमल फिगर्स भी नहीं नज़र आते हैं। सो वी कैन से दैट नो ह्यूमन और एनिमल फिगर्स वर यूज्ड बेसिकली सिंपली बिकॉज इस्लाम डज नॉट अलाउ इट। सो इंस्टेड ऑफ दीज थिंग्स, व्हाट डू वी यूज़ फॉर डिज़ाइनिंग द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बिल्डिंग? सो हम यूज करते हैं सबसे पहले कुरानिक आयत्स, कुरानिक आयत्स यूज करते हैं हम। ठीक है, उसके साथ साथ और हम क्या यूज करते हैं? जियोमेट्रिकल पैटर्न्स, जियोमेट्रिकल पैटर्न्स हम यूज करते हैं। हम यूज करते हैं फ्लोरल पैटर्न्स, हम यूज करते हैं फ्लोरल पैटर्न्स। ठीक है, और इस मेथड को हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट द एरेबिस्क मेथड। बस बातें नहीं। सो वेयर वी यूज द कंटिन्यूअस फ्लोरल डिजाइंस, कंटिन्यूअस फ्लोरल पैटर्न्स, दैट थिंग इज नोन एज द एरेबिस्क मेथड, जो हम देखेंगे बहुत ज़्यादा यूज होता हुआ इन दीज बिल्डिंग्स मेड अंडर द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। बिसाइड्स दैट, व्हाट एल्स डू वी यूज? वी ऑल्सो यूज सेमी प्रेशियस एंड प्रेशियस स्टोन्स, इसको हम क्या कहते हैं? द यूज ऑफ पित्रडूरा, पित्रडूरा। ठीक है, सो ये हम क्यों यूज कर रहे हैं? फॉर डिजाइनिंग द, फॉर डेकोरेटिंग द बिल्डिंग्स। बेस्ट एग्जांपल बीइंग आपका ताजमहल इज अ वेरी गुड एग्जांपल, जहां पे आपको ये सारी डिजाइनिंग नजर आएगी। उसके साथ साथ वी ऑल्सो यूज्ड, देयर इज ऑल्सो यूज ऑफ जाली वर्क। जाली वर्क क्या है? अब दिस इज नॉट ये स्टील की जाली जो हम यूज करते हैं, दिस इज द स्टोन जाली, स्टोन की बनी हुई जाली। उससे दो पर्पस हम सॉल्व कर रहे हैं। सो जाली वर्क से हम क्या पर्पस सॉल्व कर रहे हैं? एक तो वेंटिलेशन और लाइट भी हम इंश्योर कर रहे हैं, साथ ही साथ हम प्रिवेसी भी इंश्योर कर रहे हैं। सो ये सारी चीजें यूज होती हैं किसमें? इन डेकोरेटिंग द बिल्डिंग्स। देन वी ऑल्सो यूज वाटर, फ्लोइंग वाटर भी हम यूज करते हैं इन दीज बिल्डिंग्स। फ्लोइंग वाटर दो चीजें पर्सोनिफाई करता है, प्यूरिफिकेशन, ठीक है, एंड इट ऑल्सो लीड्स टू द कूलिंग ऑफ दीज बिल्डिंग्स। हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न इंडिया की, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम्स पे जाता है समर्स में, and in those in that weather we see these buildings surviving, और लोग इसमें रह रहे हैं using these smaller techniques। जैसे जाली वर्क है तो हवा पास हो रही है, धूप थोड़ी सी कम आ रही है, ये पानी का यूज़ हम देखते हैं, कूलिंग इफेक्ट भी है, प्योरिफिकेशन भी पर्सोनिफाई करता है। हम जो विंडोज़ बनाते हैं उनको हम थोड़ा सा ओपनिंग ज़्यादा एक साइड से रखते हैं, एक साइड से कम रखते हैं, ताकि जैसी हवा उसमें से पास होगी उसकी डेंसिटी चेंज होगी, टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग दीज बिल्डिंग्स कूलर। एंड व्हेन वी कंपेयर दीज बिल्डिंग्स विद मॉडर्न टाइम्स, हम आज की जो बिल्डिंग्स बनाते हैं वो हीट रिटेंशन के लिए या
कोल्ड प्रिवेंशन के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या नज़र आता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंश्योर की जा रही हैं, बिकॉज यू आर यूजिंग थिक वॉल्स, आप बहुत थिक वॉल्स यूज़ कर रहे हो और वो थिक वॉल्स यूज़ करके आप उस चीज़ को रिटेन करने की कोशिश कर रहे हो। सो डेकोरेशन में हमें ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। एंड व्हाट एल्स डू वी सी विद दिस इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इज़ दैट हमें अलग अलग फेजेस में अलग अलग आर्किटेक्चर्स नज़र आते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, हम इसको 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वी हैव द इंपीरियल आर्किटेक्चर, imperial architecture. This imperial architecture we see developing under the Delhi Sultanate and Mughals. उसके साथ साथ then we have the architecture of different kingdoms. Different kingdoms, इसमें हमें नजर आती है बहामनी, इसमें हमें बहामनी किंगडम नज़र आती है। एंड सम स्मॉलर किंगडम्स अराउंड दिस नॉर्दर्न इंडिया, आपका गुजरात हो गया, आपका शारकी डायनेसिटी हो गई यूपी वाली, बंगाल वगैरह, इसमें जो छोटी छोटी डायनेसिटीज़ नज़र आती हैं उनका आर्किटेक्चर हमें नज़र आता है। सो वी हैव प्रोविंशियल किंगडम्स जिनमें हमें आर्किटेक्चर यही वाला नज़र आता है डेवलप होता हुआ। एंड वी हैव दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर जिसमें हमें ये आर्किटेक्चर डेवलप होता हुआ नज़र आता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी समथिंग in the shape of this architecture. Architecture. It is a confluence of Persian style with the Indian style. The onset of the medieval period of Indian history. Now look at these buildings and look at all the features that we talked about. Such as the legal using building work, etc. were introduced to reflect the tastes and preferences of the new rulers. However, the local architects also retained local architectural traditions. Thus, in the architecture of this following period, we see a confluence of Persian style with the Indian style. The use of arches and domes gained prominence during this period. It was known as the Occult style of architecture and replaced the traditional Vedic style of architecture. So can you see this? The Islamic rulers introduced views of minarets around the mosques and the mausoleums. The Islamic rulers. So can you see this? आपको यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है? So you have Islamic calligraphy, Quranic ayats being written down. Then ये दिख रहा है floral patterns. ये है फ्लोरल पैटर्न जिसको हमने कहा था दिस इज द एरेबिस्क मेथड जो हम यूज करते हैं। देन वी विल ऑल्सो सी पितृडूरा भी हमको नजर आएगा आगे। The Islamic rulers introduced views of minarets around the mosques and the mausoleums. Had become too congested. Islamic architecture introduced stations. Now look at this. यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। वी कैन सी दी आर्चेज ओवर हेयर। ठीक है, अब आप डेकोरेशन देखोगे बहुत इंट्रिकेट लेवल पे भी ये डेकोरेशन है, बट द बेसिक डिफरेंस इज यहाँ पे आपको स्कल्पचर्स नज़र नहीं आएंगे। हमने कल टेम्पल्स देखे थे, उसमें वी सॉ द स्कल्पचर्स। वी जस्ट सॉ थोड़ी देर पहले हमने एक रानी की वाव देखा था, वहाँ पे भी हमने स्कल्पचर्स देखे, विष्णु एंड हिज अवतार्स। ठीक है, यहाँ पे हमें ह्यूमन फिगर्स नज़र नहीं आ रहे। यू कैन सी द आर्च ओवर हेयर, यू कैन सी फ्लोरल डिजाइंस। अब ये फ्लोरल डिजाइंस में कलर्स जो आपको नजर आ रहे हैं, दीज कलर्स आर बिकॉज वी आर यूजिंग डिफरेंट प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स ओवर हियर।
और ये फ्लोरल डिज़ाइन, यही कुरानिक आयत्स, यही बेसिक डेकोरेशन है इन दीज बिल्डिंग्स। और ये खासकर कहाँ पे नज़र आता है? इन दोज बिल्डिंग्स वेयर वी सी एक्सेसिव यूज ऑफ द मार्बल। सैंडस्टोन में इसको यूज़ करना, अगर रेड है या ग्रे सैंडस्टोन है, उसमें यूज़ करना डिफ़िकल्ट है, बिकॉज ये दिखेगा नहीं, उतना कलरफुल दिखेगा नहीं। मार्बल में इसको यूज़ करना बहुत आसान है ना। अब आप देखो कितना ज़्यादा ये फ्लोरल पैटर्न्स यूज़ हुए हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, ये कब थी, कब्र थी। Now you can see the Quranic ayats सारे पे लिखी हुई है। These are geometrical patterns, ये geometrical patterns, Arabesque method। पितृडूरा, now you can see कितना बारीक काम है ये। In which a square block was divided into 4 adjacent identical gardens. The buildings had intricate John works, which signifies the importance of the Islamic religion. Gateways, It's an extraordinary city. This was an expression in stone of Akbar's spiritual ideas. so now you should visualize, जब भी हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड विजुअलाइज इट। ठीक है, बाहर बोलो लाइट्स ऑन करने के लिए। यू शुड विजुअलाइज इट। विजुअलाइजेशन से क्या होता है, आप इसके बारे में लिख सकते हो। नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स मुझे नहीं लगता आपको समझाने की ज़रूरत पड़ेगी कि पितृडूरा होता क्या है या एरेबिस्क मेथड होता क्या है, बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड ऑलरेडी कि ये सारी चीज़ें किस तरह से हम यूज़ करें। बट इन चीज़ों के साथ साथ वी ऑल्सो सी दैट देयर वर सम एस्पेक्ट्स ऑफ द एंशिएंट आर्किटेक्चर विच वर स्टिल बीइंग यूज्ड ओवर हियर। कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी यूज़ की जा रही हैं। वी हैव बेसिक डिज़ाइंस, लाइक वी सॉ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स ओवर हियर, वी सॉ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स इन दैट रानी की वाव एज वेल। ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, दिस इज समथिंग दैट इज कॉमन बिटवीन दीज टू आर्किटेक्चर्स। सिमिलरली वी सी सम फिगर्स लाइक द लोटस फिगर। लोटस फिगर इज समथिंग जो यूज किया जाता है इन बोथ द आर्किटेक्चर्स, दैट इज द इंडो इस्लामिक एंड द एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर। वी सी द बेल शेप्ड फिगर। बेल शेप्ड फिगर ये भी हम देखते हैं बिकॉज दीज आर सेक्युलर फिगर्स। ये कोई रिलीजन को डिपिक्ट नहीं कर रहे हैं, हालांकि थोड़ा बहुत अटैचमेंट है लोटस का, बट ओवरऑल में दीज आर सेक्युलर फिगर्स विच कैन बी अडॉप्टेड बाय डिफरेंट रिलीजन्स। नाउ व्हेन वी सी द डेवलपमेंट ऑफ, जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ दिस आर्किटेक्चर,
जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, समथिंग दैट वी हैड ऑलरेडी सीन, वी सॉ द फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस आर्किटेक्चर बीइंग डेवलप्ड अंडर द दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत का ये मेजर पोर्शन जो है आर्किटेक्चर का, ये कहाँ पे डेवलप हो रहा है? दिस इज डेवलपिंग इन दिल्ली, क्योंकि दिल्ली इज देयर कैपिटल, सो वहाँ पे हम इसको डेवलप होता हुआ देखते हैं। वी स्टार्ट विद द कुतुब मीनार, वी स्टार्ट विद द कुतुब मीनार बीइंग, कंस्ट्रक्शन किसके टाइम पे शुरू हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे शुरू हुई। वी सॉ दिस एज द फर्स्ट सेटअप ऑफ कंस्ट्रक्शन बीइंग स्टार्टेड अंडर द दिल्ली सल्तनत। बट कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन के बारे में व्हाट डू वी नो स्पेसिफिकली? दैट दिस इज अ एरिया which was based on ancient monuments, ये ancient monuments की ही लोकेशन पे बनाया गया है। If we look at this कुतुब मीनार, अगर हम इस कुतुब मीनार के पूरे एरिया को देखते हैं, यहाँ पे ही हमें मिलती हैं दिल्ली की पुरानी सिटीज़। Now if you remember, if you go a little back, आप अपने दिल्ली सल्तनत से थोड़ा सा पीछे चलोगे, you would go to the स्टेज जहां पे हम देख रहे हैं प्रतिहारा किंगडम का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। वहां पे हमने देखा था समथिंग नोन एज द तोमार डायनेसिटी। तोमार डायनेसिटी वाज देयर इन दिल्ली। तोमार डायनेसिटी ने अपना कैपिटल जो बनाया था उसका नाम था लाल कोट, ठीक है। इसी लाल कोट को फिर अंडर द चौहान डायनेसिटी वी स्टार्टेड कॉलिंग दिस लाल कोट एज द किला राय पिथौरा, because Prithviraj was known as Rai Pithora. So यहीं पे, and today we see only the outer wall of this Killa Rai Pithora adjacent to this Qutub Minar. So पहला स्ट्रक्चर, पहली जो हमें फेज नजर आता है, that is the Mamluk phase of this Delhi architecture under Qutbuddin Aibak and his successors. Then comes your खिलजी पीरियड। खिलजी पीरियड में हमें क्या नजर आता है? खिलजी पीरियड में वी विल सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिरी फोर्ट, ठीक है। लेकिन सिरी फोर्ट के साथ साथ हमें और भी एडिशंस नजर आते हैं इन दिस कुतुब मीनार। और वो एडिशंस हमें क्या नजर आते हैं? द अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा। नाउ यहाँ पे दो मॉन्यूमेंट्स हैं, वन इज दिस अलाई दरवाजा, द अदर इज द टूम्ब of Balban. Now tomb of Balban is said to have had the first proper dome, ठीक है। टूम्ब ऑफ बलबन के बारे में कहा जाता था कि ये पहला जो प्रॉपर डोम बनाया गया है हिंदुस्तान में, वो कौन सा है? टूम्ब ऑफ बलबन के ऊपर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वो डोम अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो वी कैन ऑल्सो कॉल अलाई दरवाजा एज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अ प्रॉपर डोम बीइंग मेड इन इंडिया, जो हमें यहाँ पे नजर आता है। सो ये दोनों जो है, ये प्रॉपर डोम्स की हमें एग्जाम्पल्स नजर आती है अंडर दीज टू आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स। इसके साथ साथ व्हाट एल्स वी रिमेंबर अबाउट the Khilji dynasty? Alauddin Khilji had started building another minar known as the Alai Minar. वो Alai Minar complete नहीं हुआ because financial crunch है, financial issues हैं. But remember that this Siri fort became the next capital under the Khiljis. Then come your Tughlaqs. Tughlaqs के टाइम पे हम क्या देखते हैं? Now Tughlaqs के टाइम पे हमें 3 कैपिटल्स बनते हुए नजर आते हैं। द फर्स्ट वन वॉज द तुगलकाबाद फोर्ट बिल्ट अंडर गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। नाउ व्हेन वी कंपेयर द तुगलकाबाद फोर्ट विद सीरी फोर्ट और विद कुतुब मीनार, ये सारी चीज़ें हमने लिखी हुई हैं, अगर आपको याद होगा, या हमने डिस्कस किया हुआ है। सो व्हेन वी टेक दिस तुगलकाबाद फोर्ट, हम क्या देखते हैं? यहाँ पे जो हमें डिज़ाइनिंग नज़र आती है वो पुअर है। यहाँ पे हमें उतनी इलाबोरेट डिज़ाइनिंग नज़र नहीं आती है। और हम यहाँ पे क्या देखते हैं? द यूज़ ऑफ विच स्टोन? ग्रे सैंडस्टोन। यहाँ पे अभी हम देख रहे थे रेड सैंडस्टोन, मार्बल वगैरह यूज, यहाँ पे हमें ग्रे सैंडस्टोन यूज होता हुआ नजर आता है, चीपर इन प्राइस, और उसमें डेकोरेशन भी उतनी ज़्यादा, आप डिज़ाइनिंग भी उतनी ज़्यादा नहीं कर सकते हो। लेकिन तुगलकाबाद फोर्ट में हम एक और चीज़ नज़र आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं द आइडिया ऑफ स्लोपिंग वॉल्स। क्या कहते हैं उसको?
बैटर टेक्निक. सो दिस टेक्निक वाज यूज्ड. ये स्लोपिंग वॉल्स क्यों बनाई जाती थी? ये बनाई जाती हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस पर्पस के लिए बनाई जाती है. आफ्टर दिस तुगलकाबाद फोर्ट व्हाट डू वी सी? वी हैव, एक सेकेंड, then we have another fort called as the another capital known as the जहांपना. ठीक है, और जहांपना के बाद हमने देखा था तीसरा कैपिटल फिरोज शाह कोटला. इसी पीरियड में हमें नजर आता है वन ऑफ द अर्लीस्ट टूम्स, प्रॉपर टूम बीइंग मेड, जो अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे है. वो टूम कौन सा था? If you remember, that was the tomb of Ghiyasuddin Tughlaq, just opposite to the Tughlaqabad fort. And this is the first एग्जाम्पल ऑफ अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे आपको क्या नजर आ रहा है? एक टूम्ब बनता हुआ. ठीक है, उसके बाद वी सी सैयद डायनासिटी, उसमें ज्यादा हमें नजर नहीं आता है. And then what else we have? Then we see the development of this architecture under the Mughals. और मुगल पीरियड में हमें क्या नजर आता है? We saw generally आगरा, एंड आगरा के साथ फतेहपुर सिकरी के साथ साथ देन वी विल सी शाहजहानाबाद बिकमिंग द नेक्स्ट मॉन्यूमेंट, नेक्स्ट कैपिटल ऑफ द मुगल्स. सो ये छोटा सा एक रिवीजन ऑफ योर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. ठीक है, विल टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द पेंटिंग्स. इसको कैसे बंद करना है?